जय निषाद राज साथियों, जय जवान, जय संविधान, जय भीम। महाराजा गुरार निषाद की जय, श्रृंगेरपुर धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, कश्यप ऋषि की जय, विभांटक ऋषि की जय, सिंह ऋषि की जय, संगम निषाद की जय, प्रयागराज निषाद की जय, तीरथ राज निषाद की जय, माता सुकेता की जय, राहुल निषाद की जय, माता शाह निषाद की जय। ये सारे हमारे वंशावली हैं, उनकी सब जय हो। निषाद समाज के वीर सपूतों, समय आ गया एक नई शुरुआत, एक नए संकल्प और एक नए जोश के साथ आगे बढ़ने का। 14 अप्रैल का दिन और भी खास है। आज ही के दिन राजनीतिक योद्धा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, जिसने मरे हुए समान सोई हुई कौम को संवैधानिक अधिकार लिखकर जगाया और उन्हें संविधान में लिखकर अधिकार दिलाया। उसे सम्मान, पहचान, सुरक्षा और समृद्धिशाली बनाने का अधिकार अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 लिखकर उनके सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान, इज्जत, सारा कुछ सुरक्षित किया और उससे लाभ भी लोगों को मिला। पहले सुरक्षित, वंचित, पिछड़े, दलित को धन, शिक्षा, नौकरी और जनानी और जमीन पर लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन, आर्य, अंग्रेजों और मुगलों के लड़ने वाले खुद का सम्मान और स्वाभिमान का कोई अधिकार नहीं था। ये इस तरीके का कृत्य हुआ करता था। ऐसे इस देश के शोषित, वंचित, पिछड़ों के अंदर पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर धार्मिक सोच से शोषितों के खोपड़ी में झोपड़ी, उनके सोच में गोबर का दाना खाना, पाखाना उठाना, सेवा करना, बड़े लोगों को अपने जीवन का सुख सुविधाओं का अधिकार दूसरे को देना, यही उनकी सोच हुआ करता था। अपना हिस्सा लुटाना, इज्जत पानी लुटाना, यह समुदाय गर्व समझता था। उस कृत्य के बाद स्वर्ग की इच्छा अपने पिछले जन्म के पाप के आधार पर उसे करता रहता था। उसमें दूसरे लोगों का कोई दोष नहीं था, उनकी अपनी सोच के अंदर ऐसा कुछ हुआ करता था। तो कुछ तो अपने को जाति में सबसे नीच समझकर सबसे खराब गंदे काम करने का अधिकार समझता था, वही समझकर उसी गंदे काम को कार्य करता था। कुछ तो थोड़ा पाप कम लेकिन बीच में है, लेकिन फिर भी जाति में नीच है। लोग अपना हिस्सा लुटाना, अपना आधा पेट खाना, मजदूरी करना, टोकरी उठाना, मेहनत करना, यही समझता था। इसी के आधार पर इसी को अपना अधिकार समझता था। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर राजनीतिक सोच लाकर पैदा हुए, जिन्होंने वंचित, शोषित लोगों के लिए संविधान सभा में एक विचार लाया कि बड़ा घोड़ा, छोटा घोड़ा एक साथ बांध दिया जाए तो दोनों में से अधिकार बड़ा घोड़ा खा जाएगा और छोटा घोड़ा के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। उसने एक अवसर प्रदान किया कि अब संविधान में अधिकार लिखा जाए, जिसे शोषित, वंचित, कमजोर हैं उनको दिया जाए। और बड़े लोगों ने खुशी खुशी संविधान में एक व्यवस्था दिया कि भाई हम लोग कमाएंगे, हम लोग सरकार को टैक्स चुकाएंगे और सरकार के पैसे से गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, अधिकारी कर्मचारी बनेंगे और उनको कोई भी सताएगा वो सीधे जेल जाएगा। अधिकारी कर्मचारी भी अगर ढीलावाली करेगा वो भी जाएगा जेल। ये अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत ये सुविधा दी गई। इसलिए मैं सभी बड़े लोगों को, उच्च वर्ग के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संविधान में व्यवस्था दिया। मैं आज के दिन में मैं चाहता हूं कि आगे भी जानकारी रखें और 14 अप्रैल एक खास है ऐसे लोगों के लिए। ये अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन आदि को अनुसूचित जाति के इस अंतर्गत आरक्षण मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ये उसमें लिखकर इनको अधिकार दिया है, इनको विकास की मुख्यधारा में लाने का अवसर प्रदान किया है। जो जाति में नीच हो, समाज में नीच हो, धन में नीच हो, ये समझ में नीच हो, बुद्धि में नीच हो और ऐसे में हर क्षेत्र में नीच हो, ऐसे लोगों के बच्चों को संविधान में दिए गए अनुसूचित जाति आरक्षण अधिकार से प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा जिला स्तरीय समाज कल्याण द्वारा कोचिंग, निःशुल्क शिक्षा, प्रत्येक माह छात्रवृत्ति, प्रत्येक क्षेत्र में नौकरी, अधिकारी के पद, राजनीतिक पद, ग्राम प्रधान भी, ग्राम सभा सदस्य भी, खेत पंचायत मतलब बीडीसी भी, ब्लॉक प्रमुख भी, जिला पंचायत सदस्य भी, विधानसभा, विधान परिषद, सांसद, राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, ये मान सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान, 23% का आरक्षण अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 संविधान लिखकर आपको अवसर प्रदान किया गया है।
मैं तो इतने कहूंगा, सोच बदलो साथियों, राजनीतिक सोच लाओ, ये धार्मिक सोच, ये बेईमानों का दिया हुआ सोच हटाओ, संविधान के लिखा हुआ सोच। अब रोटी खाना नहीं, पूड़ी खाना नहीं, मछली खाना, दारू खाना नहीं, संविधान में 23% खजाना लिखा है, खजाने का पेड़ लिखा है, आपका भविष्य लिखा है, आपके बच्चों का सुरक्षा सबसे बड़ी इज्जत होती है। इन बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, इसको लेने का प्रयास करें। लेकिन हमें कहते गुरेज बुरेज है, कोई दुर्भाग्यपूर्ण या संवैधानिक अधिकार का अवसर राजनीति का शिकार हो गया। कुछ ही लोगों के हाथ में अवसर मिल पाया, बाकी ढेर सारे अनुसूचित जाति समूह, लेदरमैन, क्राफ्ट्समैन अभी भी इस अधिकार से वंचित हैं। उन्हें अधिकार दिलाकर विकास की मुख्यधारा में लाना ही निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल का उद्देश्य है। अभी गांव का दलित, गांव का शोषित वंचित, अभी उसकी दशा ऐसी खराब है, पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, ये रोड साइड पर है, जमीन जायदाद घर द्वार नहीं है, वो इसी दर दर की ठोकर खा रहा है। मैं चाहता हूं कि उनके लिए लड़ाई लड़े। आज हमें उनकी उस महान विरासत को अपनाने की जरूरत है जो अंबेडकर ने दिया है। हम इतिहास उठाए, आइए हम सब संघर्ष और संगठन की शक्ति को पहचानें और समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दें। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती प्रत्येक जिले में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से मनाएंगे। संवैधानिक सोच भी बदलेंगे, ये राजनीतिक विचारधारा से अपने जीवन को नई शुरुआत करेंगे। उसके लिए राइट वर्क क्या है? अधिकार लेने का कार्य। हम लोग अपने रॉन्ग वर्क कर रहे हैं, 70 साल हो गया। राइट टाइम मतलब अपने जीवन को अब अधिकार लेने के लिए खर्च करना है। राइट वे मतलब अब आज के दिन में वह रास्ता पकड़ना है जो इससे संविधान में मिला हुआ हक मिल जाए। राइट डायरेक्शन, अब उसी दिशा में चलना है जिस दिशा में लेदरमैन गए थे। राइट एक्शन, अब फैशन नहीं, एक्शन। बिना एक्शन के कुछ नहीं मिलेगा, सक्रिय होना पड़ेगा कि सिद्धांत पर अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। ये निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, ये संकल्प का दिन है 14